छोड़ते हुए अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। अपना उल्टा हाथ अपनी गोदी में रखिए और उसके ऊपर सीधा आँखों को हाथ बंद रख कर दीजिए। दीजिए और शरीर का पूरा वज़न ज़मीन पे छोड़ दीजिए। अपनी सांस को एकदम खास कर दीजिए, उसे पूरा ध्यान देकर एक गहरी सांस अंदर ले और छोड़ दीजिए। अनुभव करें कि आपका शरीर कांच की तरह, एक स्फटिक मणि की तरह पारदर्शी हो चुका है। वॉलंटियर्स भी बैठ जाइए। अपने गुरु या अपने इष्ट देवता को अपने सामने पाएं, अपने सामने उनकी छवि को ले आएं, उनकी मूर्ति को ले आएं। आपके इष्ट देवता या अपने गुरु को अपने सामने पाएं। आपके इष्ट या आपके गुरु ऊर्जा में परिवर्तित हो रहे हैं। आपके इष्ट, आपके गुरु ऊर्जा में परिवर्तित हो रहे हैं। आपके गुरु, आपके इष्ट ऊर्जा में, रोशनी में परिवर्तित हो चुके हैं। ऊर्जा या रोशनी में परिवर्तित हो चुके हैं। यह ऊर्जा, यह रोशनी अनाहत चक्र से, आपके हृदय से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। यह ऊर्जा मूलाधार चक्र की ओर जा रही है, जो जनेंद्रिय और गुद्दे के बीच में है। उसे एक बल्ब की तरह चमकाकर स्वादिष्टान चक्र की ओर प्रवास कर रही है, जो जनेंद्रियों के पीछे है। स्वादिष्टान चक्र को उजागर करके यह ऊर्जा नाभि की ओर, मणिपुरा चक्र की ओर प्रवास कर रही है। मणिपुरा चक्र को उजागर करने के बाद हृदय में अनाहत चक्र की ओर यह ऊर्जा प्रवास कर रही है। आपके चक्र शुद्ध होते जा रहे हैं। अनाहत चक्र को उजारित करके यह ऊर्जा गले में विशुद्धि चक्र की ओर प्रवास कर रही है। गला चमक रहा है बल्ब की तरह। विशुद्धि चक्र को उजारित कर यह ऊर्जा तीसरे नेत्र पर आज्ञा चक्र की ओर प्रवास कर रही है। दोनों भ्रू मध्य में। आज्ञा चक्र को भी रोशनी देने के बाद यह ऊर्जा सर की चोटी यानी सहस्त्रार पर जा रही है। आपके सहस्रार चक्र से फुव्वारे की तरह इस ऊर्जा की बारिश आपके स्फटिक के शरीर के बाहर बह रही है। सहस्रार चक्र से जैसे ही ये फुव्वारा शुरू होता है, पूरे शरीर से फुव्वारे की भांति ऊर्जा आपके शरीर से बह रही है। यह ऊर्जा अनादि और अनंत है। यह हमेशा के लिए चलती रहेगी। आप जिसे भी मिलेंगे उसे यह ऊर्जा पवित्र कर देगी, उसके सारे दोष निकाल देगी, जैसे आपने अपने प्राणायाम के माध्यम से निकाल दिए हैं। और जिन व्यक्तियों से आपका संपर्क होगा वो भी इस ऊर्जा के सूत्र बन जाएंगे और वो भी दूसरों को शुद्ध और पवित्र कर देंगे। अपने आप को धन्यवाद दीजिए कि आप संसार के मददरूप हुए, संसार को उपयोगी हुए। दूसरों का धन्यवाद दे जिन्होंने आपको तक दी, उन्हें पवित्र करने की, और आगे जो लोग आपको तक देंगे अपने आप को पवित्र करने के लिए, उन्हें भी अभी धन्यवाद दे दे। अब आप कुछ भी नहीं रह गए हैं, आप सिर्फ ऊर्जा का एक फुव्वारा है, रोशनी का फुव्वारा जो लोगों की मदद करता है।
जाने अनजाने जो भी आपके संपर्क में आएंगे वो पवित्र और निर्दोष हो जाएंगे। विश्राम करें। यह ध्यान से जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है उसे पूरे विश्व में बांट दे और वो 1000 गुना होकर आपको वापस मिलेगा। ओम शांति शांति शांति। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ते हुए अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। और एक गहरी सांस लीजिए, छोड़ते हुए वातावरण में होने वाले आवाज़ों के प्रति सजग हो जाएं। जब भी पूर्णता का एहसास हो धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। नाड़ी शोधन प्राणायाम। यह कैसा था? बढ़िया, मस्त, बहुत ज़्यादा मस्त। तो ये घर पे करना है, सब लोग सीढ़ी लेकर जाना और घर पे करना। और बहुत ही जल्द हम अलीबाग में चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण क्रिया सिखाने वाले हैं, तो वो करिए। अब जो हमारे कार्यकर्ता है उन सबको मैं प्रार्थना करूंगा कि सब मंच के पास आइए, क्योंकि उनके बगैर ये कार्यक्रम हो नहीं सकता था। सबसे पहले छाया आंटी, हमारे अर्चना जी, आइए। राजीव पूजा, विनायक जी, मिसेस विनायक, रजत के फ्रेंड विकास जी, पूजा, सोनिया जी, गिव मी द बुक्स एंड माला। Swami ji, she is my RJ at Radio City. We are doing a show from last 4 years. Radio City 91.1 from last 4, and it is #1 show from last 4 years. You can bless it with छाया आंटी को दुष्यंत स्वामी, डॉक्टर स्वामी, नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। आइए यहाँ पे इस तरह। राजीव, प्रीति कहाँ है? राजू ऊपर आओ। विनायक जी फ्रॉम सूर्या स्वामी, विनायक जी को ले लेने दो। मिस्टर एंड मिसेस विनायक
बहुत मेहनत करते हैं और हमारे डोनर भी हैं। पिताजी, आप मिशन स्वामी जी के पास आइए। या फिर रजत इज अ वेरी फेमस पेंटर है स्वामी जी। रितिका एक्ट्रेस है स्वामी जी और मूवी की है। गुरुजी, समाज में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, लोग अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से चिंतित नहीं है। अब ऐसे में योगा आपने क्या है, कितना लाभकारी होता है योगा लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो प्रदूषण बाहर मंगल ग्रह से तो नहीं आया है या शुक्र ग्रह से नहीं आया है, शनि या राहु ने तो हमको नहीं भेजा है। प्रदूषण जो फैलाया है हमने ही फैलाया है। और प्रदूषण अलग अलग प्रकार के होते हैं। हवा का प्रदूषण हमने देखा है, आवाज़ का प्रदूषण होता है, ज़ोर ज़ोर से हम ढोल पीटते हैं, कोई भी त्यौहार हो हम जुलूस निकालते हैं, ये सब गलत है। ये साउंड पोल्यूशन करता है, इसको भी बंद करना चाहिए। विचार का पोल्यूशन, ये सबसे बड़ा पोल्यूशन है। हम गलत विचार जो हमारे मन में आते हैं, इस वजह से रोग बहुत दुर्भिक्ष मतलब जो ज़्यादा बारिश होती है, कम बारिश होती है, धूप निकलती है, ये सब दुर्भिक्ष, ये भी एक प्रदूषण है। और ये सब प्रदूषण इसी वजह से होता है क्योंकि हमारे तत्व गड़बड़ है। तो हमारे तत्व अगर ठीक हो जाए, हमारे तत्व अगर संचालित हो जाए, हमारे विचार संचालित हो जाएंगे। अगर हमारे विचार संचालित हो गए तो ना हवा का प्रदूषण, ना दृष्टि का प्रदूषण, ना वायु का प्रदूषण, ना ध्वनि का प्रदूषण, ना विचारों का प्रदूषण, सभी प्रदूषण बंद हो जाएंगे। और जिसे आप राम राज्य कहते हैं या जिसे आप सतयुग कहते हैं, उस सतयुग का निर्माण फिर से इस पृथ्वी पर हो जाएगा। इस पृथ्वी पे हम अवतार पुरुष के लिए रुके हैं कि अवतार पुरुष आएंगे तब सतयुग आएगा। यहीं पे हमारे भीतर ईश्वर है। इस पृथ्वी पे 3 प्रकार के ईश्वर चलते हैं। एक जिन्हें मोक्ष मिल चुका है फिर भी वो फिर से इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं, उन्हें हम अवतार कहते हैं। एक हमारे जैसे जिनको इस पृथ्वी पे ये ज्ञान हुआ है कि हम ईश्वर हैं, और एक ऐसे ईश्वर जो आप सब जैसे जिनको अभी ज्ञान नहीं हुआ है कि आप सब ही ईश्वर हैं। हमको अवतार के लिए रुकना ज़रूरी नहीं है, हम स्वयं अवतार हैं। अगर आए कल की अवतार आएंगे, जीसस आएंगे, हम कहेंगे स्वागत है, लेकिन आप देरी से आए, हमने इस पृथ्वी को अभी स्वर्ग बना दिया है। सभी लोग अगर ध्यान करें, नियमित रूप से ध्यान करें, इस पृथ्वी पे स्वर्ग आ जाएगा, सतयुग फिर से इस पृथ्वी पे आ जाएगा। गुरुजी, तो कलयुग का उत्तराखंड को क्यों रोका नहीं किसने? अपने स्वामी होने कोई भी अपने अच्छे उत्तराखंड हमने ही बुलाया है। उत्तराखंड हमने 7-7, 8-8 वहाँ पे डैम बना दिए हैं, और हमारे मन में इतनी विचलितता है कि ये होना ही था। अगर ये नहीं होता तो कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होता, कुछ होता। इसके कारणभूत हम ही हैं। कोई स्वामी अकेला इस जीवन में बदलाव नहीं ला सकता है। आप समझिए, हर व्यक्ति को ध्यान करना पड़ेगा, तभी बदलाव आएगा। आप और मैं भी, हम दोनों कारणभूत है उत्तराखंड के। राइट। अगर हम रोज़ ध्यान करेंगे, सभी लोग, अगर इस पृथ्वी पे, इस देश में 10% लोग भी ध्यान करेंगे तो फिर से उत्तराखंड नहीं होगा, फिर से बाहर नहीं आएगी। क्यों मंदिर नहीं टूटा? क्यों 300 फुट का बड़ा पत्थर मंदिर के आगे आके अटक गया? तीसरा नेत्र गुरुजी, जानना चाहिए आपसे, नहीं। कलयुग का मौसम चल रहा है, लोगों के दिमाग में मानसिक विकृतियां आ रही हैं, कई घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं से संबंध असुरक्षा बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में योग किस तरह से लोगों को स्थिर और मानसिक रूप से पूरी तरह से स्थिर रखने का काम देखिए, करता है? हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि महिलाओं को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए, वेदों का पाठ नहीं करना चाहिए, हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए। अगर कहीं लिखा हो मुझे लाके बताइए, मैंने सारे ग्रंथ पढ़े हैं। ना कुरान में लिखा है, ना बाइबल में लिखा है। महिलाओं को सम अधिकार हमने दिया था, लेकिन आगे चल के
कुछ एक समाज अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ षड्यंत्र किया कि छोटी जाति वाले रुद्राक्ष और जनेऊ नहीं पहन सकते, महिलाएं रुद्राक्ष और जनेऊ नहीं पहन सकती। ये हमने जो संस्था बनाई हैं ये इसीलिए बनाई हैं कि छोटी जाति और महिलाएं आपके साथ बैठकर शास्त्रों का पाठ कर सके, आपके साथ बैठकर ध्यान कर सके, आपके साथ बैठकर उपनिषद और वेद पढ़ सके। हम जो हवन भी करते हैं, छाया आंटी है, ये कुंडेश्वरी बने थे, इसमें कुंड बनाते हैं, इसमें बड़े बड़े स्वामी बड़े बड़े पंडित कुंडेश्वर बनते हैं। हमने वो कुंडेश्वर की प्रथा मिटाकर कुंडेश्वरी की प्रथा शुरू की। 3 कुंड हमने बनाए, माँ काली, माँ भुवनेश्वरी और माँ बगलामुखी, और छाया आंटी महाकाली के कुंडेश्वरी बने थे। लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन हमने कहा नहीं, हम महिलाओं को ही अधिकार देंगे। हमारे पास लोग आते हैं, हम शिव स्वरोदय का उपनिषद का ज्ञान देते हैं, वो कहते हैं छोटी जाति वालों को आप देते हो, जिन्होंने जनेऊ धारण नहीं की उनको आप देते हो, जिन्होंने रुद्राक्ष धारण नहीं किया उनको आप देते हो। बहुत विरोध आता है, लेकिन हम वो सब नहीं सुनेंगे। हम महिलाओं को जानवर नहीं समझेंगे, हम महिलाओं को वही अधिकार देंगे जो पुरुष का है। हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर है। जैसे हम एनिमल्स राइट की बात करते हैं, हमको महिलाओं के लिए भी समझना चाहिए। स्त्री को शक्ति मत समझो, व्यक्ति तो समझो। शक्ति ही है, और व्यक्ति तो है ही, आज तो व्यक्ति भी है, नहीं पर समझते। शिव लेडीज शक्ति ही है। This song for Mother Nature. O माँ तू मेरा जीवन है, ओ माँ तो मेरा प्यार है, ओ माँ तू मेरा जीवन है, ओ माँ तू मेरा प्यार है, ओ माँ तू मेरा मार्ग है, ओ माँ तू विश्वरूपी है, ओ माँ तू मेरा मार्ग है, ओ माँ तू विश्वरूपी है, ओ तू मेरा प्यार है, ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ तू मेरा प्यार है. This is for Mother Nature. Basically we are nature lovers, and Sun is the Father and Mother Earth, and one world wonders through Sun, Papa, and Mother Earth. I propagate that. Sun and Mother Earth. And Sun is the living God. Without Sun there is no life, the life force. Surya hai, एक ही गुरु. Jai Surya.